दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल रविकांत आर के प्रोडक्शन में। नमस्ते भारत। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे हम 3D पॉइंट्स को ऑटोकैड से पॉलीलाइन के द्वारा एक्सपोर्ट करके एक्सेल में डाटा ले जा सकते हैं। तो सपोज कीजिए ये मैंने ऑटोकैड खोला हुआ है और ऑटोकैड में ये हमारे 3 डायमेंशनल पॉइंट हैं, XYZ इन पॉइंटों में लगा हुआ है। बट मेरे पास मान लीजिए कोई अभी सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई लिस्ट फाइल नहीं है, तो मुझे जो पॉइंट XYZ में एक्सेल में चाहिए मैं उसको कैसे एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ड्रॉ मेनू में जाइए। ये आपको ऑप्शन मिलेगा 3D पॉलीलाइन का। 3D पॉलीलाइन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी आपको पॉइंट एक्सपोर्ट करने हैं, मान लीजिए आपको ये पॉइंट एक्सपोर्ट करने हैं, तो वहाँ पर क्लिक कीजिए। लेकिन 1 मिनट रुकिए, इसमें देखिए आप अब प्रॉब्लम क्या आएगा। आप देख रहे हैं जब मैं यहाँ ले जाता हूँ तो ये परपेंडिकुलर दिखा रहा है, ठीक है। और मैं परपेंडिकुलर पर अगर क्लिक कर देता हूँ तो आप देखिए फिर क्या आएगा उसमें। अगर मैं इसमें लिस्ट LI कमांड लगा करके इसका कोऑर्डिनेट चेक करता हूँ तो X ईस्टिंग पूरा आ रहा है, Y पूरा आ रहा है, बट Z में क्या आ रहा है, 0 वैल्यू आ रहा है। जबकि मुझे Z में क्या चाहिए था, मुझे Z में ये जो इसका एलिवेशन था ये चाहिए था। तो ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने जो ये 3D पॉली लाइन लगाया, वो जब हम लगा रहे थे उस लाइन को ना, तो ये एंड में चला जा रहा था। ये देखिए ये एंड जो ओ स्नैप है वो एंड पकड़ रहा था, जबकि हमको इसका नोड पकड़ना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, पहले ही इसका ओ स्नैप OS टाइप कीजिए, एंटर। ओ स्नैप में सभी को क्लियर करके ओनली आप नोड को ऑन रखिए और इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद दोबारा आप ड्रॉ में जाइए, 3D पॉली लाइन में जाइए। अब आपको जो पॉइंट चाहिए, देखिए नोड आ रहा है ना, अभी जो भी आपको पॉइंट चाहिए आप उन पे क्लिक कीजिए, ठीक है जी। ऐसे आपको उन पे क्लिक करना है। जैसे मान लो आपने सारा क्लिक कर दिया जो आपको चाहिए, उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप उस लाइन को सिलेक्ट कीजिए, फिर LI कमांड यूज कीजिए और एंटर कीजिए, ठीक है। अब मैंने ये दोबारा एंटर करने के लिए बोल रहा था क्योंकि डाटा कुछ बचा हुआ था। अब ये सारा डाटा आ गया, जितना मैंने सेलेक्ट किया उसके सारे इसमें XYZ आ गए। अब आगे आपको क्या करना है वो मैं बताता हूँ। आप इसको सिलेक्ट कीजिए, कहाँ तक हमारा डाटा है, यहाँ तक डाटा है। एक लाइन और ले लीजिए ऊपर, इसको आप सिलेक्ट कीजिए और इसको आप कॉपी कीजिए। अब कॉपी करके मैं इसको ले जाऊंगा एक्सेल में। यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इस डाटा को हमें अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है देखिए, सबसे पहले मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद फ़िल्टर में जाइए, इसमें ऐड फ़िल्टर कर दीजिए। अब इसमें फ़िल्टर का बटन आ गया। अब सिंपल फ़िल्टर पर क्लिक कीजिए और इस सारी लाइनों को पहले आप ऑफ़ कर दीजिए। ये सब ऑफ़ हो गए बटन। अब इसमें खाली आपको कौन कौन से बटन ऑन रखने हैं, ऐट पॉइंट X, ये XY जिसमें डाटा है उन सबको ऑफ़ रखिए। इसके अलावा जो भी हमारे पास ये फालतू वाले हैं उनको आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये स्पीड आपके हाथ पर ही डिपेंड करता है, आप कितना फास्ट काम कर लेते हो, कितना स्लो कर लेते हो, तो उतना जल्दी या उतना स्लो ये काम होगा, ठीक है जी। ये मैंने कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊपर का एक रो छोड़ दीजिएगा, कहीं सारा डाटा ना डिलीट हो जाए। और बाकी की रो आप जो डिलीट करनी हो हमने सेलेक्ट करी। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया और डिलीट रो में करेंगे हम। डिलीट रो किया तो वो डिलीट हो गया, ठीक है। अब आप दोबारा फ़िल्टर में जाइए, ये एक बचा हुआ था फ्रंट वाला, उसको मैं मैनुअली डिलीट कर देता हूँ। इसको हमने सेव कर दिया। अब आप देखेंगे कि ये डाटा हमें इस फॉर्मेट में आ गया। अब आप कैसे इसको और भी इसको अरेंज करेंगे डाटा को, तो कैसे करना है, सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद डाटा में हम ऑलरेडी हैं, डाटा मेनू में जाइए, टेक्स्ट टू कॉलम में जाइए, ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम जाने के बाद फिक्स्ड विड्थ यहाँ क्लिक कीजिए। ऑटोमेटिक पहले से क्लिक है, अगर आपका नहीं क्लिक होगा तो आप यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद हमें ईस्टिंग, नॉर्थिंग और RL वो ही हमको क्लियर चाहिए, ठीक है।
तो जैसे हमें ये क्लियर चाहिए ना, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा इसको, देखिए लाइन बन गया। तो क्या हुआ, ये कॉलम बन गया, मतलब अलग से जब हम एक्सेल में जाएंगे तो ये कॉलम बन जाएगा। अभी स्टार्ट और एंड पे मैंने लगाया तो ये कॉलम बन गया। वैसे ही नॉर्थिंग में भी ये देखिए स्टार्ट और एंड में लगा हुआ ऑलरेडी, ये अलग कॉलम बन गया। और आरएल में भी मैंने यहाँ लगा दिया और एंड में ऑलरेडी है ही, तो ये इसका भी कॉलम बन गया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम लोग। यहाँ कुछ नहीं करना है, अगर आपका कहीं और क्लिक है तो जर्नल पर क्लिक कर देना उसको, उसके बाद आप फिनिश कर दीजिए। अब आप देखेंगे इसमें अलग अलग कॉलम बन गए। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। ये हो गया हमारा ईस्टिंग का, ये हो गया हमारा नॉर्थिंग का, और ये हो गया हमारा आरएल का कॉलम। तो बाकी जो अननेसेसरी हैं उसको हम लोग डिलीट कर देंगे, क्योंकि जो अननेसेसरी है वो हमको चाहिए नहीं, तो उसको हम डिलीट कर देंगे। ये देखिए, तो इसको मैं सेव कर रहा हूँ। और ये हमारा अभी डाटा जो है इसको मैं 3 डिजिट में कर देता हूँ। यहाँ क्लिक करके ये 3 डिजिट में हो जाएगा, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा में हो जाएगा, कम चाहिए कम में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ईस्ट नॉर्थ एंड आरएल ये आ गया। इसको अगर आपको चेक करना है कि हमारा, जैसे आपको क्रॉस चेक करना है कि ये वही आया या नहीं आया, तो आप कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये था हमने जो किया। अब आप क्या कीजिए, यहाँ एक फार्मूला लगाइए। हाँ जी, तो यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे = CONCATENATE कॉन्सनेट ईस्टिंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आफ्टर दैट नॉर्थिंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कॉमा आरएल ब्रैकेट क्लोज एंटर। ओके, अब आप देखेंगे ईस्टिंग के बाद कॉमा लग गया, नॉर्थिंग के बाद कॉमा लग गया, आरएल आ गया। इसको आप कॉपी कीजिए, ये मैंने इसको कॉपी कर दिया। अब मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से, ये डाटा मैंने कॉपी किया। ऑटोकैड में जाइए। अब आपको दिखाने के लिए मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ। सपोज़ मैं इसको येलो कर देता हूँ, थोड़ी थिकनेस कर देता हूँ ताकि आपको ये दिखे। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ मेनू में जाएंगे, आप 3D पॉलीलाइन लेंगे। ओके, आपको 2D पॉलीलाइन नहीं लेना है, आपको 3D पॉलीलाइन लेना है, क्योंकि आपके पास 3D कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, तो ऑटोकैड में हम गए, हमने ड्रॉ में जाकर 3D पॉलीलाइन ले लिया और यहाँ कमांड विंडो में हम वो पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट जब हम करेंगे तो आप देख सकते हैं, ये देखिए जो हमने एक्सपोर्ट किया था वही लाइन आ गई। ओके, सो लाइक दिस you can export without any software, without any list file. With a simple 3D polyline command you can export your easting, northing and RL coordinate from AutoCAD to Excel. So this is our tutorial for today about 3D polyline. If you learn about this and you satisfied, kindly like our video, comment here and share and subscribe to our channel. Please promote us. Thank you very much.